नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं आरपी गुप्ता स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स इंग्लिश क्लासेस पे। दोस्तों, जैसे कि इसके पिछले हम लोगों ने 3 चैप्टर पद पाठ पद पद से जो है कि लिया किया था। आज हम लोग चौथा पद लेंगे, चौथा एक्सरसाइज लेंगे, जिसका नाम होगा नाभादास। जैसे कि आप देख रहे होइएगा, जो बोर्ड पे मेंशन है ऑलरेडी। नाभादास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। नाभादास की इसमें जो पद दी हुई है और इसका जो नाम है, उसका नाम है छपय। और ये जो छपय उन्होंने जो लिखा है, ये उनकी अपनी वक्तव्य नहीं है, उनकी अपनी बातें यह नहीं है। ये दूसरे की कही गई बातों को रखने का काम किए हैं और समाज को उन बातों के द्वारा एक मैसेज देने का काम किए हैं। नाभादास जो ये छपै लिखे हुए हैं, इसमें इस बुक में जो हम लोग पढ़ेंगे आज, ये उनका अपना स्टेटमेंट नहीं है, उनकी अपनी कविताएं, अपनी पद वो नहीं है। वो किसी और की है, जो उन्होंने इसमें अपने माध्यम से देने का या लिखने का काम किया हुआ है। आइए हम लोग ज्यादा इस पर बहस ना करते हुए डायरेक्ट चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। नाभादास। दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, नाभा के बारे में। नाभा का मतलब होता है सर्वोच्च, या सर्वोच्च भी कह सकते हैं आप लोग। और सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊंचा, जैसे आसमान। इस दुनिया का सबसे ऊंचा अगर कोई चीज है तो वो है आसमान। आसमान से ऊंचा कोई चीज नहीं है। तो नाभा दास का मतलब, नाभा का मतलब होता है सर्वोच्च, जो सबसे ऊंचा हो। आकाश भी आप कह सकते हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 1570 में, अनुमानित। अनुमान लगाया गया है कि नाभा दास का जन्म 1570 में हुआ होगा। निधन की अगर हम लोग बात करें तो अज्ञात है, मतलब जानकारी नहीं है कि इनका निधन हुआ तो कब हुआ। 1600 तक, वर्तमान की अगर हम बात करें तो मतलब 1600 तक इनका अपना इनके बारे में जानकारी चला कि हाँ नाभादास कोई है। उसके बाद में ये नहीं बताया जा सकता है। जन्म स्थान की अगर बात करें तो सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार, सांप्रदायिक का मतलब होता है, मैं एक प्रकार की बात बता दूं, धर्म को लेकर के जो वाद विवाद होते हैं उसे सांप्रदायिक कहा जाता है या सांप्रदायिकता कहा जाता है। तो सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शैशव में पिता की इनकी मृत्यु हो गई और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर में ये जाकर के प्रवास कर गए। नहीं समझ में आ रहा है ना? मैं समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। नाभादास की अगर हम बात करें डियर, तो इनका जो जन्म हुआ है 1570 में अनुमानित हुआ है। निधन अज्ञात है, जानकारी ही नहीं है कि कब मृत्यु हुआ है। जन्म स्थान की अगर बात करें तो सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार, सांप्रदायिक का मतलब हिंदू का कहना कुछ और होगा, मुसलमानों का कहना कुछ और होगा, और भी पंथ होंगे और भी जाति होंगे, उनका कुछ कहना और होगा कि इनका जन्म यहाँ हुआ होगा, उनका जन्म वहां हुआ होगा। सभी सांप्रदायिक लोग, सभी धर्म के लोग अपने अपने वक्तव्य रखते होंगे, अपनी अपनी बातों को रखते होंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ होगा। लेकिन उनके अनुसार, सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ। शैशव में शैशव मतलब जब छोटे थे, बाल्यावस्था की बात हो रहा है, उस अवस्था में उनके पिताजी का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। और मृत्यु के उपरांत, उनके पिताजी के मृत्यु के उपरांत अकाल के कारण, अकाल का मतलब समझवे करते हैं, हर चीज की कमी को हो जाना, खास करके खाने पीने की कमी हो जाना, उसे अकाल कहा जाता है। अकाल के कारण माता के साथ वो जयपुर चले गए, जयपुर राजस्थान में चले गए। दुर्योगवश माता से बिछोह हो गया। दुर्योगवश मतलब दुर्भाग्य से उनके माता के साथ भी बिछोह हो गया, मतलब बिछड़ गए वो लोग किसी कारणवश, किसी बात विवाद के कारण, चाहे जो भी कारण रहा होगा, नाभादास अपने माता से अलग हो गए। अगर मैं शिक्षा की बात करूं दोस्तों, तो गुरु और प्रतिपालक की देख रेख में स्वाध्याय किए, मतलब गुरु और प्रतिपालक। ठीक है। इसके पहले भी आपने मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें प्रतिपालक का नाम आया था चुनिया। और चुनिया ने ही मतलब मलिक मोहम्मद जायसी का, सर ये तुलसीदास का मतलब जो है कि देख रेख की थी, है कि नहीं? उसमें शिक्षा में अगर हम बात करें तो गुरु और प्रतिपालक जो थे, है उसकी देख रेख में स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से पढ़ना,
ठीक है, गुरु के देख रेख में, और जो प्रतिपालक थी उसके देख रेख में। सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन, सत्संग, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठते उठते आते जाते समय उनको ज्ञान हो गया। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन संगत के कारण ज्ञान आ गया था उनको। अभिरुचि की बात करें कि किस चीज में वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे, किस चीज में उनका ज्यादा मन लगता था, उसे अभिरुचि कहते हैं। लोक्स भरमन। अभी लोक्स भरमन, उसमें क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा किताब देख करके आप लोगों को बता दे रहा हूँ। लोक भ्रमण, सॉरी, यहाँ पे स नहीं रहेगा, लोक भ्रमण है। लोक का मतलब होता है संसार, और भ्रमण का मतलब होता है घूमना। बात समझ में आ रहा है? इनको संसार, पूरे संसार घूमना ज्यादा अच्छा लगता था। भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति में इनका मन लगता था। काव्य रचना, ये कविता को लिखने में इनको ज्यादा अभिरुचि रहती थी, ज्यादा लिखते थे। वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष, वैष्णव भगवान जो एक थे, हिंदुओं के एक भगवान है, उनके दर्शन मतलब उनके बारे में बताने की रुचि सबसे ज्यादा ये लेते थे। मैं फिर आगे अगर कहूँ इनके बारे में, तो दीक्षा गुरु की अगर बात करूं तो स्वामी अग्रदास है इनके दीक्षा गुरु। ठीक है, अग्रदास, जिसे अग्र अली के भी नाम से जाना जाता है, जो स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। कौन? तो ये स्वामी अग्रदास, और उनके ये शिष्य थे नाभादास। अस्थाई निवास की बात करें तो वृंदावन में जा करके, ये वृंदावन उत्तर प्रदेश में जो है हमेशा के लिए बस गए वहीं पे। अगर कृतिया की बात करें, मैं कई बार इसके पहले वाले कविता में चर्चा कर चुका हूँ, कृतिया का मतलब क्या होता है, साहित्यिक रचनाएं होता है। भक्तमाल, ये बहुत फेमस है भक्तमाल, और इसी से लिया गया है जो हम लोग छपे पढ़ने चलेंगे आज। रचना काल 1585 से लेकर के 1596 तक इसका रचना किया गया था भक्तमाल का। ये डेट याद रखिएगा, और ये भक्तमाल को याद रखिएगा कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो नाभादास की। अष्टयाम, ब्रज भाषा में लिखा गया है अष्टयाम को। फिर एक और अष्टयाम है, रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। फिर रामचरित संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह जो है कि इन्होंने किया है, संग्रहित किया है। आगे हम लोग बात करें इनके बारे में, तो विशेष की अगर बात करें, तो कवि नाभादास की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक दलित वर्ग की थी। मतलब ये दलित वर्ग के थे, ऐसा मान्यता है। दलित वर्ग का कहने का मतलब होता है जो निचले वर्ग के, हमारे समाज के जो सबसे निचले वर्ग के लोग होते हैं, उस वर्ग से ये आते थे। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी रही नाभादास के बारे में। आइए हम लोग आगे इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। सर, ये अब चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, है कि नहीं? चैप्टर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लीजिए आ गया वो चैप्टर जिसे हम लोग आज पढ़ेंगे, और चैप्टर का नाम है छपय। अब आप लोग भी सोच रहे होइएगा कि ये छपय क्या है। तो छपय, 6 लाइन के पौधों को छपय कहा जाता है। 6 लाइन के पौधों को छपय कहा जाता है, याद रखेगा। गिन कर देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन इसमें भी है। इसमें भी आप काउंट कीजिएगा डियर, तो इसमें भी आपको 6 लाइन ही मिलेंगे। गिन कर देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 लाइन की पौधों को छपाई कहा जाता है। दोस्तों, आइए हम लोग पहला छपाई पढ़ेंगे। और मैंने शुरू में ही बताया था कि नाभादास की ये अपनी मतलब पद नहीं है, अपनी कविताएं यह नहीं है। ये दूसरे किसी की कविता को अपने भाषा में, सॉरी, अपने हिसाब से यहाँ रखने का काम किए हुए हैं। ये जो पहला छपा है, आपने नाम यहाँ स्पष्ट रूप से पढ़ लिया होगा कि कबीर लिखा गया है। ठीक है, कबीर का क्या सोच है समाज के बारे में, धर्म के बारे में, और समाज के बाकी सारे लोगों के बारे में क्या सोच है, उस सोच को नाभादास किताब के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाने का काम किए हुए हैं। ठीक है, नाभादास, एक और बात याद रखेगा, नाभादास कबीर और सूरदास के समकालीन कवि थे। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि समकालीन के बारे में पहले आपको बता दूं। समकालीन और समकक्ष भी एक शब्द होता है। समकक्ष का मतलब होता है, आप अगर किसी अपने दोस्त के साथ एक ही कक्षा में एक ही वर्ष पर अगर पढ़ाई किए हुए हैं, तो उसे समकक्ष कहा जाता है। जैसे मानते हैं कि अगर मैं एक टीचर हूं, अगर मेरे साथ कोई दोस्त मेरा पढ़ा लिखा है, तो वो मेरा समकक्ष कहलाएगा। ठीक उसी तरह होता है समकालीन। कालीन का मतलब होता है, यहाँ सेंस है समय से, मतलब एक ही समय में अगर कोई दो व्यक्ति काम किए हों एक साथ, ना एक साथ तो अलग अलग ही, लेकिन एक ही समय में काम किए हों, तो उसे समकालीन कहा जाएगा। मतलब
ये जो नाभादास कवि थे उस काल के थे, उस समय के थे जिस समय में कबीर दास और सूरदास भी लिखाने का काम करते थे। उसी काल के नाभादास भी कवि थे। तो दोस्तों, यहाँ 6 लाइन के माध्यम से कबीर के विचार को नाभादास जी जो है रखने का काम किया है। कबीर क्या सोचते थे समाज के बारे में, या समाज के लोगों के बारे में कबीर का क्या थॉट था, अपना क्या ओपिनियन था, क्या विचार था, इस विचार को रखने का काम नाभादास जी किए हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों कि भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। बहुत बहुत ही ध्यान से समझना होगा इस चीज को, तब जाकर के आपको इस समझ में आएगा, है कि नहीं। भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाय। ये कबीर दास जी का मानना है कि भक्ति विमुख जो इंसान इस धरती पर, जो भी इंसान भक्ति से विमुख हो गया, मतलब जो भक्ति से नाता तोड़ दिया, मतलब भगवान से नाता जो तोड़ लिया, भगवान की भक्ति जिसने कभी नहीं किया, जे धर्म सो सब अधर्म कर गए, उसका सारा का सारा धर्म क्या है, अधर्म के बराबर है। भगवान की भक्ति नहीं करता है, वैसा व्यक्ति अगर कोई धर्म भी करता है ना, तो वो धर्म अधर्म के बराबर है। ये बात कौन कह रहे हैं? कबीर दास कह रहे हैं। और यह बात किसी एक पंथ के लिए नहीं कर रहे हैं, सरकार संसार में जितने भी पंथ है, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी मजहब जाति के लोग हैं, सारे लोगों के लिए वो बातें बोल रहे हैं। योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन बिनु तुक्ष दिखाए। कितना प्यारा बात है। इस बात का मैं 100% सपोर्ट करता हूँ। योग, योग भी एक प्रकार का मुद्रा होता है जिसमें हम ईश्वर को याद कर सकते हैं। योग के माध्यम से ऐसा, मतलब कई 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 बड़े बड़े जो मुनि ऋषि मुनि जो होते हैं, महात्मा होते हैं, योग के माध्यम से वो भगवान को प्रश्न करने का काम हो, मतलब योग भी एक प्रकार का माध्यम होता है भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने का। तो वही कह रहे हैं योग, यज्ञ, यज्ञ के बारे में तो आप लोग जानबे करते होंगे, व्रत, दान, ये सारा सारा जो है भजन बिनु, भजन के बिना, मतलब किसका भजन? भगवान का भजन, ईश्वर का, अल्लाह का भजन बिनु तुक्ष दिखाए। सब ये छोटा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई इंसान अपने जीवन में भक्ति नहीं कर रहा है, भजन नहीं कर रहा है ईश्वर का, तो उसके द्वारा किया गया योग, उसके द्वारा किया गया यज्ञ, उसके द्वारा किया गया व्रत, उसके द्वारा किया गया दान, ये सब तुच्छ है, ये सब निम्न है, सब बेकार है, सब खत्म है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये कबीर दास कह रहे हैं। हिंदू तुरक परमान, हिंदू मतलब हिंदू और तुरक मतलब मुसलमान, परमान है रामायणी शब्दी साखी। ये इनके द्वारा लिखे गए कुछ किताब है, कुछ छंद है, कुछ लाइन है, कुछ पद है, रामायणी शब्दी साखी। ठीक है। हालांकि कई वीडियो में आप देखिएगा या कई सर लोग बताते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत पढ़ा है, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं है, कि वो साखी का मतलब साक्ष्य बताते हैं, साक्ष्य, प्रमाण, प्रूफ, बट नहीं। ये 3 गो पुस्तक है जिनको कबीर दास ने लिखा है, और वो कह रहे हैं कि ये तीनों प्रमाण है। किस चीज का? तो हिंदू और तुरक का। तो हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भाषी। मतलब कहने का सेंस है कि ये रामायणी शब्दी साखी, ये तीनों के तीनों पुस्तक प्रमाण है। हर बस में साक्ष्य है किस बात का? कि पक्षपात नहीं बचन सबही के हित की भाषी, कि मैंने कभी भी किसी का पक्षपात नहीं किया है, और जो भी बात मैंने कहा है ना, सभी के हित के लिए बात कहा है, सभी के भलाई के लिए बात कहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रमाण है। मैं हिंदू के भी बारे में, मुसलमान के भी बारे में कहता हूं, मैं दोनों के हित के बारे में कहता हूं, पक्षपात मैं किसी का नहीं करता हूं। और इस बात का प्रमाण कौन है? तो रामायणी शब्दी और साखी, ये प्रमाण है। आप जब किताब उठाकर पढ़िएगा ना, इनके द्वारा रचित रामायणी शब्दी साखी, तो उसमें पढ़ने पर आपको पता लगेगा कि वाकई में उन्होंने हिंदू और मुसलमान में कोई पक्षपात नहीं किए हैं, और जो भी बात उन्होंने कहा है, दोनों के भलाई के लिए कहा है। आगे देखिएगा। आरूढ़, आरूढ़ का मतलब होता है दृढ़, जिसे बदला ना जा सके, जिसमें कोई चेंजिंग ना ला जा सके। आरूढ़ दशा, दशा मतलब स्थिति, आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भानी। मतलब पूरा संसार जानता है
ये दृढ़ है, एकदम ये बात असत्य है, अकाट्य है। ये पूरा विश्व जानता है कि मैं मुख देख करके कोई बात नहीं करता हूँ। हिना जी की मेरे सामने मुसलमान है तो मैंने मुसलमान की बड़ाई कर दिया, हिंदू की हिनाई कर दिया। और मेरे सामने अगर कोई हिंदू है तो हिंदू की बड़ाई कर दिया और मुसलमान की हिनाई कर दिया। ये मुख देख करके मैं बात नहीं करता हूँ। और ये बात कहाँ, ये स्थिति कहाँ है तुमको? तो जगत में पूरा संसार जानता है कबीरदास के बारे में कि वो मुख देख करके कोई बात नहीं करते हैं। कबीर कानी राखी नहीं। कानी का मतलब समझते हो दोस्तों? कानी राखी मतलब कान देना, किसी बात पर ध्यान देना। बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं? कबीर कानी राखी नहीं, मतलब अपने कान में उस बात को नहीं रखे। किस बात को? तो वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी। मतलब वर्णाश्रम और षष्ठ दर्शनी क्या होता है समझिए। वर्ण आश्रम जो होता है ना, समाज को चलाने के लिए एक नियम का एक नियम का एक मान के चलो एक किताब है। सठ दर्शनी भी एक मनुष्य से जुड़े हुई बहुत तरह की बातों का, जो भगवान और मनुष्य के बीच का जो रिश्ता होता है, भगवान की भक्ति मनुष्य को कैसे करना चाहिए, कैसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ये सारे मतलब मनुष्य से संबंधित जीवन की बहुत सारे तथ्यों को इसमें लिखा गया है और ये पंडितों द्वारा रचित किया गया है। तो वही कह रहे हैं कि वर्णाश्रम और सठ दार्शनिक काने राखी नहीं, मतलब उसको दिमाग में नहीं रख, मतलब उस बात को ये नहीं मानते हैं। मतलब परंपरागत जो किताब है वर्णाश्रम षष्ठ दर्शनी, उसमें जो भगवान और भक्त के बीच का जो रिलेशन बताया गया है, जो उसमें भक्ति करने का तौर तरीका बताया, उसको भी यह नहीं मानते हैं। बात समझ में आ रहा है? भक्ति का मतलब होता है भक्त, ये कबीरदास करे सीधा सीधे गॉड से कनेक्ट। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई बावन बखेड़ा नहीं। इसलिए इस किताब में बहुत सारे बावन बखेड़ा लिखा गया है, इसीलिए इस बात को भी वो नहीं मानते हैं। ये रहा आपका कबीरदास का छपा है। आइए हम लोग अब जानेंगे सूरदास का छपा है। सूरदास दोस्तों, मैं इनके छपाए पढ़ाने से पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूंगा। सूर का मतलब होता है अंधा, और दास का मतलब होता है भक्त। एक ऐसा अंधा व्यक्ति जो भगवान का भक्त हो। आपको बता दें, ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे सूरदास। क्लियर? मतलब ऐसा माना जाता है कि अंधे हो करके भी जो दृष्टि, जो बातें, जो लीलाएं भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो किया गया है, तो ये न आंख होने के बावजूद भी जो इन्होंने प्रतिबिंबित किया है भगवान के चित्र को, और उनके लीला को जो बोल करके या लिख करके इन्होंने जो समाज के सामने रखा है ना, वो आंख वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। आइए जरा सोचते हैं। उक्ति, चौज, अनुप्रास। दोस्तों, उक्ति का मतलब क्या होता है? उक्ति का तो मतलब होता है लेख, लिखना, शब्द का जो हम लोग कोई चीज लिखते हैं, उसको हम लोग उक्ति बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? आइए सॉरी। उक्ति मतलब कथन, कोई जैसे स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, बात होता है। चौज का मतलब क्या होता है? तो चौज का मतलब होता है व्यंग्यपूर्ण बातें, व्यंग्यपूर्ण बातें। उक्ति मतलब होता है कथन या बात। चौज का मतलब होता है व्यंग्य पूर्ण बातें। अनुप्रास, यह एक प्रकार का अलंकार होता है। अलंकार का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो किसी पद में बार बार आकर के उस पद की सुंदरता को बढ़ा देता है। अलंकार हिंदी व्याकरण में पढ़ना है हालांकि हम लोग को। वर्ण, वर्ण का मतलब होता है अक्षर। अस्थिति, चंचल, इसका मतलब होता है चंचल, जो कभी स्थिर ना हो। और अति भारी, इतना भारी कि जिसका अनुमान ना लगाया जा सके। देखिएगा, उक्ति, चौज, अनुप्रास, वर्ण, अस्थिति, अति भारी। अंधे हैं सूरदास, अंधे हैं, देख नहीं सकते हैं। फिर भी देखिए नाभादास उनके बारे में क्या बता रहे हैं कि उक्ति जो उनका कथन होता है, उनका जो बात होता है, बात। चौज, उनका व्यंग्यपूर्ण जो बात होता है उसकी कह रहे हैं। अनुप्रास, जो अलंकार होता है, अलंकृत जो वर्ड होता है, बार बार आकर के वर्ड की खूबसूरती को बढ़ा देता है, पद की खूबसूरती को बढ़ा देता है, उसकी बात कर रहे हैं। और वर्ण जो होता है ना, जो अक्षर होता है, अस्थिति, अति भारी, मतलब उन सभी का जो स्थिति होता है ना, वो बहुत ही भारी होता है, अति भारी होता है। उसके एक एक छोटे छोटे शब्द में भी बड़े बड़े अर्थ निहित रहता है, समाहित रहता है, छुपा हुआ रहता है।
आँख नहीं है, इसलिए ये सब बातें उनके बारे में कहा जा रहा है। मतलब नाभादास कहना चाहते हैं कि आँख न रहते हुए भी वो ऐसे-ऐसे शब्दों का निर्माण, ऐसे-ऐसे कथनों का निर्माण, ऐसे-ऐसे व्यंग्यपूर्ण बातें कहते हैं कि आँख वाला व्यक्ति भी वो ऐसा कर नहीं सकता है, कह नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। वचन जो है उनकी जो बोली जो भाषा है, प्रीति मतलब बड़ी प्यार से भरा हुआ है। निर्वही निर्वहन करने वाला है, मतलब साथ-साथ लेकर के चलना। प्रेम मतलब जो उनका जो वचन है, उनकी जो बातें हैं ना, उनकी जो बातें एकदम प्रेम से भरा हुआ है। उसमें घमंड नज़र नहीं आएगा, उसमें ईर्ष्या, जलने की, कोई द्वेष की करने की वाली भावना नहीं है उसमें। अर्थ अद्भुत तुकधारी, उनके जो द्वारा लिखा गया है बात, शब्द, वाक्य, उसमें क्या है तो वचन, उनकी जो बात है प्रीति निर्वही, मतलब प्रेम को समझिए कि प्रेम नामक एक संदेश देता है। नफ़रत नफ़रत नहीं फैलाता है उनकी द्वारा कही गई बात। और अर्थ की बात करें, अर्थ की, उस शब्द की अर्थ की, उस पद के अर्थ की, तो अद्भुत तुकधारी, अद्भुत, एकदम अद्भुत है, अद्वितीय है, तुलनात्मक नहीं है वो, तुलना नहीं किया जा सकता है। जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसा-ऐसा अर्थ होता है उनके शब्दों का, उनके पदों का। तुकधारी भी होता है। तुक का हालाँकि मतलब होता है अर्थ, आधारी मतलब धारण करने वाला, अर्थ धारण करने वाला होता है। हालाँकि तुकधारी का मतलब एक और अर्थ होता है, जो राइम्स होता है। जैसे कि अंत वाला शब्द सब मिल जाना, जैसे जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग शुगर, नो पापा, टेलिंग लाई, नो पापा। तो पापा, 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 पापा प जो आ रहा है ना, इसी को हम लोग तुकधारी कहते हैं। लेकिन यहाँ उस तुकधारी का मतलब नहीं है। यहाँ तुकधारी का मतलब है एक-एक शब्द उनका जो होता है ना, अर्थ से भरा हुआ रहता है। ऐसा वो लिखने का काम करते हैं। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरिलीला भाषी, यहाँ तक पहले पढ़िए। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि, अब प्रतिबिंब तो ऐसा किसी का बताते हैं, किसी के छवि को तो ऐसा बताते हैं, जैसे मानो कि उनको कोई दिव्य दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ हो। दिव्य दृष्टि का मतलब समझते हो, एक ऐसा दृष्टि, एक ऐसा नयन, एक ऐसा आँख जो अलौकिक चीज को भी देख ले। जैसे महाभारत में संजय को प्राप्त था दिव्य दृष्टि। हस्तिनापुर में बैठ करके कुरुक्षेत्र की लड़ाई को बता रहा था। मालूम है हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र की दूरी कितनी है? 180 से 82 किलोमीटर दूरी है। बताइए 182 किलोमीटर दूर बैठ करके संजय वहां की हर घटना को, एक जगह की नहीं, सभी जगह की हर घटना को वो देख करके मतलब अपने महाराज को बता रहा था। उनके महाराज का नाम क्या था जी? अंधे थे, अरे नाम धृतराष्ट्र। वो अपने महाराज को ये सारी कहानी बता रहा था कि हाँ अभी क्या चल रहा है, अभी क्या हो रहा है। समझ में बता रहा है? दिव्य दृष्टि का मतलब होता है एक ऐसा दृष्टि जिसे आप दूर तक कहीं भी बैठ करके किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो मान के चलो कि वो प्रतिबिंबित, वो किसी के चित्र को ऐसे बनाते थे, वो किसी के बनावट को ऐसे कहते थे अपने मुंह से कि मानो कि वो दिव्य दृष्टि हो, सब कुछ उनके आंखों के सामने वो बना हो, वो सब कुछ देख लिए हो। हृदय हरि लीला भाषी, और उनका जो हृदय था ना, सूरदास का जो हृदय था, मन था, हरि लीला भाषी था, मतलब हरि की लीला, कृष्ण के लीला को केवल बताता था। और कृष्ण के लीला को ऐसे बताता था, अगला ऐसे बताता था कि मानो कि भगवान श्री कृष्ण वो सभी की सभी लीलाएं सूरदास के सामने किए हों। जैसे मुंशी प्रेमचंद्र कोई जब कहानी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि मानो कि कहानी मुंशी प्रेमचंद्र के सामने लिख, भले वो घटना सामने घटा हुआ हो। जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी। रसना मतलब होता है जबान, जिभ, और प्रकाशित का मतलब होता है प्रकाशित करना। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, कर्म के बारे में, गुण के बारे में, रूप के बारे में सबही रसना, सब जबान से मुंह से प्रकाशित कर देते हैं। ऐसा उनका दिव्य दृष्टि से, ऐसा उनका कल्पना था भगवान श्री कृष्ण के बारे में। और ऐसा यही तबे संभव हो पाया ना जी डियर। वो अंधे थे, अगर वो भी देख लेते ना तो शायद उस तरह के छवि और उस तरह के लीला ये भी प्रस्तुत ना कर पाते। विमल बुद्धि हो तासुकी, विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण श्रवण नहीं धरे। मतलब भग उनके द्वारा दिए गए गुण, सूरदास के द्वारा बताए गए गुण को जो भी धारण करता है ना,
वो विमल हो जाता है, विमल बिना किसी मल के, बिना बिना किसी कपट के, उसका मन एकदम शुद्ध हो जाता है, शुद्ध। अब उसके मन में कोई कपट, कोई छल, कोई गंदगी, कोई मतलब ईर्ष्या नहीं रह जाता है। जो जो उनके द्वारा कही गई इन बात को, इनके बातों के द्वारा, इनके द्वारा कही गई बातों को जो जो व्यक्ति सुनता है वो एकदम निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। सूर कवित सुनी कौन कवि, मतलब सूर की कविता को सुनकर कौन ऐसा कवि है दुनिया का जो नहीं सिर चालन करे, जो अपना सर हाँ में ना हिलाए, ना कहने की हिम्मत नहीं है। सूरदास जो कह दिए तो मान लीजिए कि उस सारे संसार के कवि को मानना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।